अस्सलामुअलैकुम। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक लम्हे के लिए रुक जाए, क्योंकि आज हम सिर्फ बुर्जों की बात नहीं करने वाले। आज हम इंसान की उस असल आदत को समझेंगे जो खामोशी से इसकी पूरी जिंदगी बदल देती है और अक्सर इंसान को एहसास भी नहीं होता कि वो खुद अपनी तन्हाई का सबब बन रहा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग शुरू में बहुत करीब होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर अचानक वही लोग आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगते हैं, बगैर किसी बड़ी वजह के, बगैर किसी झगड़े के, बस खामोशी से फासले बढ़ जाते हैं और आप सोचते रहते हैं कि आखिर हुआ क्या था। आज हम हर बुर्ज की उस छुपी हुई आदत को बेनकाब करेंगे जो रिश्तों को अंदर से कमजोर करती है और इंसान को आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई की तरफ ले जाती है। ये वो बातें जो कोई आपको सीधा नहीं बताता, मगर आज आप खुद समझ जाएंगे कि आप मसला कहाँ है। अगर आप कभी ये सोचते हैं कि कुछ लोग बार बार रिश्ता क्यों खो देते हैं, कुछ लोग आखिर में अकेले क्यों रह जाते हैं, कुछ लोग चाहने के बावजूद भी क्यों किसी के साथ लंबे अरसे तक नहीं चल पाते, तो इसका जवाब अक्सर किस्मत नहीं होता, बल्कि इंसान की अपनी एक ऐसी आदत होती है जो आहिस्ता आहिस्ता इसे दूसरों से दूर कर देती है। आज की इस वीडियो में हम हर बुर्ज की वो असल आदत समझेंगे जो बज़ाहिर छोटी लगती है मगर रिश्तों को अंदर से तोड़ देती है और इंसान को बगैर एहसास की तन्हाई की तरफ ले जाती है। ये बातें आम नहीं है, वो चीजें हैं जो लोग खुद भी महसूस नहीं करते मगर दूसरे लोग खामोशी से दूर हो जाते हैं। बुझहमल वाले लोग बहुत जल्दी रद्द अमल देते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका एतमाद होता है, मगर यही एतमाद बाजुकात जिद में बदल जाता है। वो हर बात को फौरन सच मान लेते हैं और अपनी बात पर इतना अड़ जाते हैं कि सामने वाला शख्स खुद को गैर अहम महसूस करने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता लोग इनके करीब आने के बजाय दूर होने लगते हैं, क्योंकि हर रिश्ते में ताकत नहीं बल्कि नरमी भी जरूरी होती है। दूसरा, बुज़दौर वाले लोग बहुत वफादार होते हैं, मगर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका हद से ज्यादा अड़ जाना। वो तब्दीली को आसानी से कबूल नहीं करते। एक ही बात, एक ही तरीका और एक ही सोच पर कायम रहने की आदत इन्हें रिश्ते में सख्त बना देती। वक्त के साथ सामने वाला शख्स खुद को कैद महसूस करने लगता है और यही चीज फासले पैदा कर देती है। तीसरा, बुजोजा वाले लोग बहुत दिलचस्प होते हैं, मगर इनकी सबसे बड़ी आदत इनका बदलता हुआ मिजाज होता है। आज कुछ कल कुछ, और ये मुस्तकिल मिजाजी की कमी दूसरे इंसान को गैर महफूज महसूस करवाती है। लोग इन पर मुकम्मल भरोसा नहीं करते और यही अदम एतमाद रिश्तों की कमजोरी कर देता है। बुज़सरतान वाले लोग बहुत जज्बाती होते हैं, मगर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका हद से ज्यादा हसास होना होता है। वो हर बात को दिल पर ले लेते हैं, हर छोटी बात को याद रखते हैं और फिर भी खामोशी में बर्दाश्त करते रहते हैं। ये खामोशी अंदर ही अंदर रिश्ते को खा जाती है, क्योंकि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि मसला कहाँ है। बुझ असद वाले लोग बहुत मजबूत और पूरे एतमाद होते हैं, मगर इनकी सबसे बड़ी आदत हर चीज में अपनी अहमियत को मरकज बनाना होता है। वो चाहते हैं कि हर बात इनके मुताबिक, फैसला इनकी मर्जी से हो, या रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता दूसरे इंसान को पीछे कर देता है और वो खुद को कम अहम महसूस करने लगता है। बुज़जुमला वाले लोग बहुत सोचने वाले होते हैं, मगर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी हर चीज में नुक्स निकालना होता है। वो बेहतरी चाहते हैं, मगर इस बेहतरी के नाम पर दूसरों को मुसलसल टोकना शुरू कर देते हैं। वक्त के साथ साथ सामने वाला शख्स ये महसूस करने लगता है कभी भी काफी नहीं है। बुज़मिज़ान वाले लोग ताल्लुकात को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर इनकी सबसे बड़ी आदत फैसला न कर पाना होता है। वो हर चीज को मुतवाज़न रखने की कोशिश में इतना वक्त ले लेते हैं कि सामने वाला शख्स इंतजार करते करते थक जाता है और आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाता है। बुझ अकरब वाले लोग बहुत गहरे होते हैं, मगर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी शक और कंट्रोल की ख्वाहिश है। वो हर चीज को गहराई से महसूस करते हैं, मगर हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं। ये चीज रिश्तों में दबाव पैदा करती है और फासले बढ़ा देती है। बुझकोस वाले लोग आजाद मिजाज होते हैं, मगर इनकी सबसे बड़ी आदत पाबंदी से भागना है। वो रिश्तों में भी अपनी आज़ादी को इतना अहम समझते हैं कि कभी कभी दूसरे इंसान की ज़रूरत को नज़रअंदाज कर देते हैं। यही लापरवाही रिश्ते को कमज़ोर कर देती है। बुर्जदी वाले लोग बहुत जिम्मेदार होते हैं, मगर इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी जज्बात का इजहार ना करना होता है। वो चीज़ को संभालते हैं, मगर अपने दिल की बात किसी से नहीं कहते। ये खामोशी आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों में फासले पैदा कर देती है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि इजहार भी चाहती है। बुज़दिलों वाले लोग बहुत मुख्तलिफ सोच रखते हैं, मगर इनकी सबसे बड़ी आदत जज्बात से दूर रहना होता है। वो अक्ल को सब कुछ समझते हैं, मगर दिल की बातों को कम अहमियत देते हैं। यही चीजें कभी दूसरों से अलग कर। कुछ होत वाले लोग बहुत हसास और ख्वाब देखने वाले होते हैं, मगर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी हकीकत से भागना होता है। वो जज्बात में इतना खो जाते हैं कि अमली जिंदगी के फैसले मुतासिर हो जाते हैं और रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता बोझ बनने लगता है। आखिर में असल बात यह है कि कोई बुझ मुकम्मल तौर पर गलत नहीं होता, लेकिन हर इंसान के अंदर एक ऐसी आदत जरूर होती है जो अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वही आदत इसे तन्हाई की तरफ ले जाती है। रिश्ते किस्मत से नहीं रवैयों से बनते हैं और टूटते हैं। अगर आपने अपने अंदर कुछ पहचाना तो ये गलती नहीं, ये समझना है कि मौका है।
کیونکہ بدلنے والا ہمیشہ جیت جاتا ہے اور سمجھنے والا ہمیشہ رشتے کو بچا لیتا ہے۔ زندگی میں بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہوتا ہے یا دوسروں کی وجہ سے بگڑتا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ کہ ہر تعلق، ہر آزمائش اور ہر جدائی کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی دکھ، کسی دوری یا کسی الجھن سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں، اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو بغیر وجہ کے تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ ہر درد کے پیچھے ایک سبق ہوتا ہے اور ہر سبق کے بعد ایک سکون ضرور ہوتا ہے۔ بس انسان کو صبر کرنا چاہیے، دل کو سخت نہیں بلکہ نرم رکھنا چاہیے، کیونکہ جو دل اللہ کی طرف جھک جاتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ اور اگر آپ نے اس ویڈیو کے دوران اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں پہچان لیے تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ نے کون سی بات سے سب سے زیادہ محسوس کی۔ اس ویڈیو کو اپنے کسی ایسے دوست یا رشتہ دار کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو آج کل رشتوں میں الجھن یا تنہائی محسوس کر رہا، شاید یہ بات اس کے دل تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو پسند کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی گہرے، سچے اور حقیقت پر مبنی تجربے آپ کو ہر ہفتے ملتے رہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں۔ یہاں صرف بجھنے کی بات نہیں ہوتی، یہاں انسان کی حقیقت، اس کے دل اور اس کی سوچ کی بات ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اپنی عادتوں کو پہچاننا ہی پہلا قدم ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا، کیونکہ جو انسان خود کو سمجھ لیتا ہے وہ کبھی بھی تنہا نہیں رہتا۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کا اللہ حافظ۔